हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 642। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिला था डोफ्लामिंगो के आदमी आके सांजी को मार लेते हैं और वायलेट भी उसे अपने जाल में फंसाते हुए पकड़ लेती है। डोफ्लामिंगो के आदमी अपने स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल रहे और बोल रहे स्ट्रेट वायलेट का ब्लैक लेग सांजी का बाउंड्री 77 मिलियन बेरी है, इसे हमें इसका सर काटना होगा और हमें 77 मिलियन बेरी मिलेंगे। क्या कि वो लोग मुस्कुराने लगते, लेकिन हमें देखने को मिलता है वायलेट उसी वक्त अपना डेबिलिट पावर यूज कर रहे हैं। वो देखने के बाद सारे डोफ्लामिंगो के आदमी शॉक हो जाते हैं, बोलते बिग सिस्टर आप क्या कर रहे हैं। वो लोग भागने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है वायलेट की अटैक उनकी तरफ जा रही है मैग्मा वेल नाम का। सांजी वो देख के शॉक हो रहा है। वायलेट आके सांजी को पकड़ लेती है और बोलती है और हम लोग तुम्हें स्टार्टिंग से नजर रख रहे थे। वायलेट बोलती है और वायलेट सांजी को पकड़ लेती है और बोलती है देखो मेरे दिमाग से मैंने जो जो दांतों के बारे में पता चला हुआ वो सब कुछ देख लो। और सांजी देखने लगता है। वायलेट अपना डेबिल फुट पावर यूज करते हुए सब कुछ दिखाने लगती है। सांजी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता वायलेशन आपका मतलब क्या है। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है बैटल एरिना रेडी हो चुका है। इधर लूफी वार्म अप कर रहा है, बोल रहा है अब मुझे बैटल में जाना होगा। हमें ये भी देखने को मिला था कि टॉय शोल्डर और फ्रांकी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। टॉय शोल्डर को रेबिका नाम के ग्लैडिएटर बुलाती है। टॉय शोल्डर रेबिका की तरफ देखते हुए बोलता है बार ने मैं तुमने 1000 बार बोला है कि इस कॉम्पिटिशन में इंटर मत करो। रेबिका गुस्सा होकर बोलती है मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करूंगी और इस बैटल को भी जीतूंगी। क्या रेबिका चीखने लगती है, बोलती है शोल्डर से हम फिर से रह सकते दोबारा। क्या रेबिका रोने लगती है और ग्लैडिएटर रेबिका जोर से रोने लगती है। शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता जो वॉरियर इतनी आसानी से रोएगा वो कभी भी इस टाइप का टूर्नामेंट को जीत नहीं सकता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि टोंटोना ट्राइब के लोग हमला कर देते रॉबिन और उसब पर, उन दोनों को ऊपर पॉइजन गैस फेंक देते और वो लोग भी उसो के नीचे की तरफ गिर जाते और वो पॉइजन गैस को देखते हुए रॉबिन शॉक हो जाती है और बोलती है कैसे टाइप का स्मोक है। उसब भी शॉक हो रहा है वो देखते हुए और उसब बोलता है मुझे बहुत ज्यादा नींद आया। क्या उसब भी बेहोश हो जाता है और वो टोंटोना ट्राइब के लोग रॉबिन को किडनैप करते हुए टोंटोना ट्राइब में ले जाते हैं और बोलते बड़े इंसान जग गए। टोंटोना ट्राइब का लियो आ जाता है रॉबिन के आगे और बोलता तुम इधर से भागने की कोशिश मत करो। रॉबिन नीचे की तरफ देखती है और मनी मन बोलती मेरे बॉडी को तो इन लोगों ने चारों तरफ से सीज किया है। वो टोंटोना ट्राइब का लियो बोलता है तुम बुरे इंसान हो ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम हमारे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने आए हो ना, बोलते है। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती नहीं है। रॉबिन वॉच को देखती है और बोलती मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा, बस 2 ही मिनट है। रॉबिन वॉच को देख रही तो एपिसोड 642 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ द स्ट्रेटेजी ऑफ द सेंचुरी डोफ्लामिंगो ऑन इट्स मूव। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ग्रीन बीट के बीच में हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन और ट्राफल्गर लॉ और सीजर क्लाउन आसपास देख रहा है। ट्राफल्गर लॉ वॉच की तरफ देखते हुए बोलता अब 2 मिनट में मैं सीजर क्लाउन को भेजूंगा डोफ्लामिंगो के साथ। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर स्नेल में फोन आ जाता है। लॉ उसे पिकअप कर लेता है। ट्रांसपोर्टर स्नेल से सांजी बोलता है लॉ ना मैं स्ट्रेट पायलट का सांजी। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या ब्लैक लेग तुमने फैक्ट्री को ढूंढ लिया। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता अभी के टाइम में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें देखने को मिलता है सांजी वायलेट को लेके भाग रहा है। डोफ्लामिंगो के आदमी पीछे पड़ जाते हैं और बोलते इधर से भागने मत देना, उस गद्दार वायलेट को भी खत्म कर देना, क्या कि वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। हमें देखने को मिलता है वो हथियार लेके भाग रहे हैं। सांजी वायलेट को लेके भाग रहे इधर चलो क्या के वो लोग नॉन स्टॉप गोली चला रहे हैं और सांजी वायलेट को लेके उछल रहा है। वायलेट को तुरंत पकड़ लेता है। वायलेट शर्माने लगती है। ब्लैक लेग के वायलेट को पकड़ते हुए सांजी मून वॉक करता है। हमें देखने को मिलता है वायलेट को पकड़ते हुए सांजी आसमान की तरफ जा रहा है। वो लोग गोली चला रहे सांजी के ऊपर। सांजी वायलेट को बोलता है वायलेट से आपको मालूम है अगर आपको एक भी गोली लगता है तो आपको क्या होता है। सांजी सबको लात मारकर तुरंत डिफीट कर देता है। सांजी ट्रांसपोर्टर स्नेल में बताता है कि लॉ को हमें जल्दी से इधर भागना होगा क्योंकि डोफ्लामिंगो ने वारलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन नहीं किया। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है। बोलता तुम क्या बोल रहे हो। सांजी बोलता हाँ तुमने सही सुना, डोफ्लामिंगो ने 7 वारलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन नहीं किया, ये सब झूठ है। सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है। बोलता है स्ट्रेंज नहीं बन रहे, तुम्हारा मतलब क्या है। हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी गुस्सा हो जाता है। बोलता हम स्टार्टिंग से चलिए हम उनके जाल में थे। वायलेट और सांजी एक दूसरे के साथ बैठे हुए लॉ को बताते हैं। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है वायलेट ने किस तरह से अपना डेव फ्रूट पावर यूज करते हुए सांजी को सब कुछ दिखाती है। हमें देखने को मिलता है वायलेट के दिमाग में डिस्ट्रोसा के पैलेस में के सारे सिटीजन बोलते मैजेस्टी फ्लामिंगो सामा आपने वारलॉर्ड के पोजीशन से क्यों रिजाइन किया, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्या सारे ऑर्डर्सा किंगडम के सिटीजन आकर डोफ्लामिंगो को बताते हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है ये लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे, क्या मुस्कुराने लगता है डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो बोलता है वो लोग आ गए। हमें देखने को मिलता है सी में साइपर पोल का सी पर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंट CP0 होते हैं। वो देखने के बाद सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं और बोलते वर्ल्ड गवर्नमेंट का वारशिप इधर की तरफ क्यों आ रहा है। हमें देखने को मिलता है CP0 को एजेंट आ रहे हैं। उनको देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। इनमें से एक सिटीजन बोलता है ये लोगों को मैंने देखा इससे पहले, ये तो साइपर पोल का लोगो कहते हैं। हमें देखने को मिलता है CP0 को एजेंट डिस्ट्रोसा में आ चुके हैं। सिटीजन की तरफ देखते हुए बोलता है मत घबराइए। और वो लोग सिटीजन सीधा CP0 की तरफ देख रहे हैं। एक
दूसरे के साथ बात कर रही है, तो बहुत खतरनाक है, ये तो सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट और नोवेल के अंडर में काम करते हैं। इस आइलैंड में क्यों आया यार? हमें देखने का मिलता है साइबरपोल के एजेंट सिटीजन की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे आप लोग शांत हो। सुरक्षा के सिटीजन जो रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा था वो सब झूठ है, हमारी गलती के कारण से ये सब कुछ हुआ, आपसे हम माफ मांगने वाले। डोफ्लामिंगो ने रिजाइन नहीं किया, वो 7 ऑफ द वारलॉर्ड के पोजीशन से। वो सुनने के बाद सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं और साइबरपोल के एजेंट बोलते हैं ये झूठ खबर है, आप लोगों को कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। वो सुनने के बाद सारे सिटीजन बोलते इसका मतलब हमारे किंग सामने क्विट नहीं किया कि खुश हो जाते सब लोग। सारे सिटीजन एक दूसरे से गले लगते और बोलते ये तो अच्छी बात है, सब लोग नाचने लगते और सिटीजन को बोलते साइबरपोल के एजेंट हम लोग पूरे वर्ल्ड को फिर से इन्फॉर्म करेंगे, हम फिर से एक्स्ट्रा बीटेक न्यूज़पेपर पूरे वर्ल्ड वाइड भेजेंगे, ये मिस्टेक को हम इम्प्रूव करेंगे, तब तक ये बात को आप लोग को सीक्रेट रखना होगा, किसी को भी मत बताइए कि ऐसा है। बोल के एजेंट आप लोगों को कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग पीसफुली रह सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होता कहता है। हमें फ्लैशबैक में सब कुछ देखने को मिलता है। वायलेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सांजी को सब कुछ दिखा रही है। वायलेट की तरफ देखते हुए सांजी बोलता क्या ये ड्रीम है? वायलेट बोलती है सब कुछ आज सुबह सुबह ही हुआ है, तुम लोग आने से पहले साइबरपोल के एजेंट इस आइलैंड में आए थे। सांजी शॉक हो जाता है और बोलता मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने कंफ्यूज में था, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग इधर वारलॉर्ड के सपोर्ट में आए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वारलॉर्ड भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। वायलेट सुनने के बाद बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो और वायलेट ने सब कुछ फ्लैशबैक में बता देती है। वायलेट बोलती है मुझे डोफ्लामिंगो से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए मैं इधर से जा नहीं पाती हूँ और इधर के लोग फ्लामिंगो के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, मुझे लगता है तुम लोग इधर से भाग सकते हो, टाइम में जाओ बोलता है। सांजी रिप्लाई करते हुए मैं आपको लेके इधर से भागूंगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, सांजी ट्रांसपोर्टर स्नेल में गुस्सा होते हुए लॉ को बता रहा है। सांजी बोलता है लॉ को जल्दी से इस आइलैंड को छोड़ो लो, और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो आसमान में उड़ते हुए आ रहे हैं। एडमिरल फुजितोरा बीच में ट्रांसपोर्टर स्नेल में बात कर रहे हैं, बोल रहे क्या वो न्यूज आर्टिकल सब मिस्टेक है, तुम्हारा मतलब क्या है? अकाइनो बोलता है मुझे भी मालूम नहीं है, मैं इसके बारे में गुरुसे के साथ बात करने जा रहा हूँ मरियुजा में, इसका मतलब हम हेडक्वार्टर के लोग को बेवकूफ बनाया इस न्यूज़पेपर ने। फुजितोरा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, अकाइनो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है आज मैं मरियुजा में जा रहा हूँ, 5 एल्डर के साथ मीटिंग करना है, इसके बारे में जरूर बात करूंगा। ट्रांसपोर्टर स्नेल से अकाइनो बोलता है मुझे माफ कर देना, जो आज हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना बोलता है। अकाइनो ये ऑर्डर देता है फुजितोरा को, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सीधा जाके लॉ और उस डिस्ट्रॉयड लूफी को पकड़ो, मैं भी क्या करने वाला उसके ऊपर भी नजर रखो बोलता है अकाइनो। और अकाइनो को रिप्लाई करते हुए फुजितोरा बोलता है ठीक है। हमें देखने को मिलता है एडमिरल फुजितोरा के लीड में सारे नेवी सोल्डर जा रहे हैं, एडमिरल फुजितोरा लीड कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और लॉ भी सांजी को ट्रांसपोर्टर स्नेल में रिप्लाई करते हुए बोलता तुम बेवकूफ ने बहुत ज्यादा लेट कर लिया ये बताने के लिए। लॉ बोलता है ट्रांसपोर्टर स्नेल में सांजी को अभी के टाइम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम अभी के टाइम में रुको बोलता है। सुनने के बाद सांजी बोलता है ठीक है, क्या ट्रांसपोर्टर स्नेल को रख देता है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के आदमी पीछे पड़ जाते हैं, बोलते वो लोग उधर हमें इधर से जाने नहीं देंगे यार। हमें देखने को मिलता है लॉ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता अभी के टाइम में मैं क्या करूँ क्या बोलता है। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है रॉबिन उधर की तरफ आ जाती है और सीजर क्लाउन वो देखे शौक हो जाता है। रॉबिन बोलती है और सीजर क्लाउन रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलता निको रॉबिन का सिर्फ आधी बॉडी आई जमीन से। रॉबिन लॉ की तरफ देखते हुए बोलती है मेरा ओरिजिनल बॉडी नहीं है, क्लोन है। रॉबिन बोलती है मैंने तुम लोगों की बात को कन्वर्सेशन को मैंने सुना, क्या वो सांजी है? क्या रॉबिन पूछती है। लॉ पूछता है रॉबिन की तरफ देखते हुए तुम्हारा बॉडी और लंबे नाक वाले उस सब का बॉडी किधर है? रॉबिन बोलती क्या वो डोफ्लामिंगो को डील के बारे में जो सांजी बता रहा है वो बात सच है? हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन और सीजर क्लाउन शॉक हो जाता है। लॉ बोलता अब जिस डील को हम कैंसिल करना होगा। वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन रोने लगता है, बोलता तुम लोग मुझे कब उसके हवाले करोगे? और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कभी भी नहीं होने वाला है। वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन रोने लगता है, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। लॉ रॉबिन की तरफ देखते हुए बोलता है रॉबिन जल्दी से उस लंबे नाक वाले उस सबको बुलाओ, तुम लोग इस आइलैंड से तुरंत भाग जाओ बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है रॉबिन और रॉबिन बोलते अभी के टाइम में हम अंडरग्राउंड में ग्रीन बीट के हम उधर बहुत ज्यादा ट्रबल में। के बाद लॉ बोलता अंडरग्राउंड और रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलते हैं हाँ हम अंडरग्राउंड में हम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ चुके हैं, लेकिन उस सफर में सेफ है उधर। अभी के टाइम में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इधर से भागना चाहते हो तो तुम हमारे साथ ही भागो कहती है रॉबिन। हम लोग हार्बर में जाके सब लोग मिलेंगे कहती है रॉबिन। रॉबिन के साथ लॉ बात कर रहा है और रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं समझ गया। सीजर क्लाउन शॉक हो जाता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी के एडमिरल फुजितोरा आ जाते हैं उधर चलते हुए अपने फोर्स को लेते हुए। लॉ का आवाज सुनने के बाद बोलते मुझे लगता है तुम जरूर ट्राफाल्गर लॉ शान होंगे। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है, बोलता तुम तो नेवी के नए एडमिरल हो ना। रॉबिन भी फुजितोरा के देखने के बाद घबरा जाती है और उधर से जाने की कोशिश करती है, बोलती लॉ तुम्हें गुड लक कर। लॉ भी रिप्लाई करते हुए बोलते तुम सारे स्ट्रेट को मेरी तरफ से भी गुड लक। शिफ्ट होता नेवी सोल्डर की तरफ और वो लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे तो वो इंसान है ना। हमें देखने को मिलता है आसमान में डोफ्लामिंगो अपने स्ट्रिंग पार यूज करते हुए उड़ते हुए आ रहा है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। आगे की तरफ फुजितोरा और पीछे की तरफ डोफ्लामिंगो को देखने के बाद डोफ्लामिंगो को देखने के बाद सीजर क्लाउन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डोफ्लामिंगो को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, बोलता है जो कर। हमें देखने को मिलता है ठीक जो टाइम में लॉ ने बोला था डोफ्लामिंगो उसी टाइम में आ जाता है कि ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। एक तरफ डोफ्लामिंगो
है, दूसरी तरफ फुजीतोरा है, वो दोनों एक दूसरे से खड़े हुए हैं। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए ये लॉ कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेवी के एडमिरल को मैं इधर देखूंगा। फुजीतोरा जब लॉ और डोफ्लामिंगो की बात को सुनता है, लॉ को रिप्लाई करते हुए डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैं अभी के टाइम में वारलॉट नहीं हूँ, मुझे भी डरना चाहिए एडमिरल सर। वो सुनने के बाद लॉ गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम झूठ मत बोलो। सीन शिफ्ट होता है कोलिसेum की तरफ और हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस शेयर करने लगते हैं। कमेंटेटर भी अनाउंस करते ब्लॉक सी का फाइटर आ चुके हैं। ब्लॉक सी का खतरनाक फाइटर साई केली फोंगी सब लोग खतरनाक क्या के कमेंटेटर अनाउंस करते हैं ये फाइटर का इंटरटेनमेंट करेंगे। इधर 139 फाइटर है, वो लियो ईडो का तू बहुत ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्शन पंच भी आप लोगों को मजा आएंगे क्या के वो लोग चीयर कर रहे। कमेंटेटर बहुत जोर आवाज में ये बोलते हैं कि इस टूर्नामेंट को अब कौन जीतने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई भी जीत पाएगा क्योंकि इधर बिग शॉटर है। उधर बहुत ज्यादा जोरों से फाइट शुरू हो चुकी है। लूफी भी वो देख रहा है, लूफी भी जाके उधर हमला करने वाला है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कमेंटेटर और कमेंटेटर बोलते बैटल स्टार्ट हो चुका है और सीन शिफ्ट होता है केविन-डीसी की तरफ और केविन-डीसी बहुत ज्यादा गुस्से में है, बोलते मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि स्ट्राट ऑलरेडी बैटल रिंग के अंदर जा चुका है, क्या अपना शॉट लेके उधर जा रहा है। मैनेजमेंट की टीम आके केविन-डीसी को पकड़ लेते हैं, बोलते केविन-डीसी तुम ब्लॉक डी में हो, तुम इधर से जा नहीं सकते हो, नहीं तो तुम क्वालिफाई हो गए, अगर तुम उधर से जाने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई करेंगे कहते हैं मैनेजमेंट की टीम। और केविन-डीसी बोलता है मुझे उधर जाने दो और सीन शिफ्ट होता है बैटल एरिना की तरफ और हमें देखने का मिलता है सारे फाइटर रेडी हो चुके हैं। लूफी ने भी शील्ड को पकड़ लिया है, बोलता अब हमें जाना होगा। ग्लैडिएटर एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं, बोलते तुम लोग कर सकते हो, सबको डिफीट करोगे। फाइटर को चीयर कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है एक फाइटर बहुत बड़ा हैमर लेकर सारे कॉम्पिटिटर को मारते हुए पानी की तरफ गिरा है। उसी बगुन में से फैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं। वो हैमर वाला इंसान बहुत खतरनाक होता है। फाइटर हैमर पकड़ते हुए बोलता है तुम में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको पानी में गिरा दूंगा, तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा बोलता है। आगे की तरफ फाइटर देखता है, बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इनको मैं खत्म करूंगा। वो दौड़ता हुआ बहुत बड़ा छलांग मारता है, वो जमीन में पटक देता है हैमर और वो लोग पानी की तरफ गिर जाते हैं। लूफी को भी हमला कर देता है हैमर सर, हैमर उठा के देखता है वो किधर गया। हमें देखने को मिलता है लूफी ठीक उसके पीछे चला जाता है। लूफी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, बोलता है बहुत बड़ा हैमर है, वो लूफी को नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करता है, बोलता है तुम मेरे ऊपर से गिर जाओ। लूफी बहुत बड़ा छलांग मार के आसमान की तरफ उछलता है, बहुत बड़ा हाथ को स्ट्रेच करते हुए उस फाइटर की तरफ मारने की करता है, लेकिन सारे ग्लैडिएटर शॉक हो जाते हैं, बोलते इसने हाथ को तो स्ट्रेट लूफी की तरह स्ट्रेच किया, इसका मतलब ये डेविल फ्रूट ईटर है, गम पावर तो स्ट्रेट लूफी कर सकता है कहता है। वो सुनने के बाद लूफी उस बोलता है, कहता है मुझे अटैक इधर नहीं करना चाहिए, लगता है इनके साथ मुझे नॉर्मली फाइट करना पड़ेगा। उसी वक्त पीछे एक ग्लैडिएटर आके हमला करता है, बोलता है इस बुढ़ाऊ को तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर पंच मारता है उस ग्लैडिएटर पर, बोलता है ये नॉर्मल पंच है। लूफी का नॉर्मल पंच में वो ग्लैडिएटर तुरंत डिफीट हो जाता है। लूफी बोलता है मैं बाल बच गए, नहीं तो मेरा आइडेंटिटी रिवील होने वाला है। केविन-डीसी बोलता है तुम लोगों ने देखा वो स्ट्रेट लूफी है, वो लूसी नहीं है। हमें देखने को मिलता है लूफी को एक ग्लैडिएटर आके अपने वेपन से हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लूफी उससे बड़ी आसानी से डॉज कर रहा है अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सारे ग्लैडिएटर शॉक हो जाते हैं, बोलते इसने फिर से किया, वो क्या चीज है क्या ग्लैडिएटर लूफी की तरफ देख रहे हैं। लूफी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करने वाला होता है, लेकिन वो सुनने के बाद लूफी नॉर्मल किक देके तुरंत डिफीट कर देता है एनिमी को। और लूफी आगे की तरफ देख रहा है और बोल रहा है मैं अपना पावर को भी फुल तरीका से यूज कर नहीं पा रहा। हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, बोलते वो देखो जिस इंसान ने वो हेलमेट पहना वो तो बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं, क्या लूफी की तारीफ कर रहे हैं। लूफी उधर देख रहा है और बोल रहा है वो कौन है। और केविन-डीसी बहुत ज्यादा दम लगा के उधर जाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है मैंने बोला है कि वो लूसी नहीं, वो स्ट्रेट लूफी है, मुझे उधर जाने दो जल्दी से, नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैनेजमेंट की टीम केविन-डीसी को पकड़ते हुए ले जा रहे हैं और बोल रहे तुम जल्दी से अपने ब्लॉक में जाके बैठो, नहीं तो हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई करेंगे। केविन-डीसी देख रहा है उधर से और बोल रहे तुम क्या कर रहे हो स्ट्रेटर। हमें देखने को मिलता है लूफी को चारों लोग ने घेर लिया और बोलते ये तो बहुत छोटा इंसान है, हमारा क्या उखाड़ सकता है, सबसे पहले हमें इसे हमला करना होगा, क्योंकि सारे ग्लैडिएटर घेर लेते हैं। लूफी उसी वक्त अपना दान बना लेता है, बोलता है ये लोग सब लोग मुझे गैंग करके हमला करने वाले, मुझे एक एक करके इन सबको डिफीट करना होगा कहता है। लूफी छलांग मार के सबको लात मार के निकाल देता है पंच मार के। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक बूटा गोरिल्ला आ जाता है हैमर लेके लूफी को मारने के लिए। लूफी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उसे डॉज कर लेता है, बाकी आदमी को लगता है वो लोग जाते हैं। वो बूटा गोरिल्ला बोलता है वो फिर से मेरा अटैक से मिस हो गया कहता है। हमें देखने को मिलता है सारी लड़कियां चीयर करने लगती है, वो लड़कियां बैटल एरिना की तरफ देखते हुए शॉक हो जाती है। हमें देखने को मिलता है बैटल एरिना में उस बूटा गोरिल्ला ने लूफी को हैमर से मार लिया है। बूटा गोरिल्ला मुस्कुराने लगता है, बोलता है मैंने उसे हैमर से मार लिया करके मुस्कुराने लगता है, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि प्रेशर से लूफी को मारा था, उसी प्रेशर से लूफी ने भी उस बूटा गोरिल्ला को डिफ्लेक्ट कर देता है। बूटा गोरिल्ला सीधा फाइटिंग फिश के नजदीक आ जाता है, फाइटिंग फिश मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, लूफी मुस्कुराता है, बोलता है मुझे कुछ भी नहीं होगा ऐसा अटैक से, क्योंकि मैं रॉबर हूँ, मुझे जितनी प्रेशर से दबाने की कोशिश करोगे मैं उतने प्रेशर से स्ट्रेच होऊंगा कहता है लूफी। और हमें देखने
को मिलता है सारी ऑडियंस चीयर करने लगती है, लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है वो इंसान तो बहुत खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से लूफी की तरफ और सारे ग्लैडिएटर फिर से गेम अप करके लूफी को हमला कर देते हैं। बोलती है तो बहुत अच्छा फाइटर है, हमें इससे पहले डाउन करना होगा। और लूफी बोलता है तुम्हारा अटैक कौन सा, तुम जल्द से जल्द आओ। और हमें देखने को मिलता है आसमान की तरफ और सीगल उड़ रहे और वो लोग न्यूज आर्टिकल लेते हुए पूरे वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। आर्टिकल पढ़ने के बाद सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते फिर से न्यूज पेपर में एक्स्ट्रा एडिशनल क्यों आए। सिटीजन बोलते मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जरूर प्रिंटेड मिस्टेक किया होगा, इसलिए वो लोग इस न्यूज को फैला रहे हैं। हमें देखने को मिलता है न्यूज पढ़ने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते ये मजाक है। सिंसिप होता है एक पायरेट की तरफ और वो पायरेट अपने कैप्टन को बुलाता है और बोलता है देखो ये वारलॉर्ड के बारे में उसने तू के पोजीशन से कभी भी रिजाइन नहीं किया था, बोलता है। वो देखने के बाद उसका कैप्टन भी शॉक हो जाता है, बोलता है जो सुबह के न्यूज पेपर आया था हमें बेवकूफ बनाने के लिए। पायरेट भी उस आर्टिकल को देखने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता है तुम मजाक मत करना, ये मिस्टेक है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सिटीजन और सिटीजन में गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कैसा मजाक है, कैसा मिस्टेक हो सकता है। पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी फैल जाती है और सीन शिफ्ट होता है ग्रीन बिट की तरफ और लॉ देख रहा है सीधा डोफ्लामिंगो की तरफ। और लॉ देखते हुए बोलता है मुझे बताओ कि जोकर मतलब है डोफ्लामिंगो, तुमने इस वर्ल्ड में पूरे झूठी खबर को किस तरह से फैलाया, तुमने वर्ल्ड गवर्नमेंट को अथॉरिटी को कैसे यूज किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट की अथॉरिटी यूज करते हुए पूरे वर्ल्ड को बेवकूफ बनाया, लेकिन तुम तो सिर्फ एक नॉर्मल पायरेट हो, ऐसा अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया, कह के लॉ पूछता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है सिर्फ सिंपल ट्रिक है, लॉ कह के उसे रिप्लाई करता है। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है, डोफ्लामिंगो की तरफ देखता है, बोलता है तुम पागल हो, जैसे बात मत करो, मुझे सच सच बता, वर्ल्ड गवर्नमेंट को अथॉरिटी का यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ तुम एक वारलॉर्ड हो, इवन नेवी का एडमिरल भी यूज नहीं कर सकता है। वर्ल्ड में कोई भी इंसान नहीं है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को अथॉरिटी को यूज कर पाए इतनी आसानी से, और तुम सिर्फ एक पायरेट हो, इवन वारलॉर्ड होने के बाद भी तुम एक पायरेट हो, तुम इतना पावर को यूज नहीं कर सकते हो। तो कोई भी किंग इतना पावर को यूज नहीं कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में झूठे खबर फैलाने के लिए इतना पावर किसी के पास भी नहीं होता है। और इस वर्ल्ड में कुछ ही लोग ऐसे पावर होल्ड करते पूरे वर्ल्ड को बेवकूफ बनाने के लिए, और ऐसा खतरनाक पावर सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन के पास से कहता है लॉ। लॉ बेरगो की बात को याद करने लगता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बेरगो, और बेरगो लॉ को चेतावनी दे रहा है, बोल रहा है तुम बड़े मुसीबत में फंस चुकी हो लॉ, तुम्हें डोफ्लामिंगो के साथ पंगा लेने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए था, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, बेवकूफी के कारण से तुम बुरी तरह से मरने वाले हो, कहता रहा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, लॉ डर जाता है, शॉक होकर डोफ्लामिंगो की तरफ देखता है, बोलता है तुम मुझे मत बताना कि तुम एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, बोलता है लॉ मेरे एक ही मकसद है तुम्हें खत्म करने के लिए, और मैं किसी भी हालत में वो मकसद को पूरा करूंगा, कहकर मुस्कुराता है। इसी में एपिसोड 642 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।